आजकल हमारी ज़बान की क्या वैल्यू है? कितने ही वादे करते हैं हम लोग आजकल एक दूसरे से रोज़मर्रा और अगले ही क्षण तोड़ देते हैं। लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं था। एक वक़्त था जब जब कोई इंसान अपनी ज़बान दे देता ना, उसको पूरा करने के लिए वो अपने प्राण भी त्याग देता था। आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रा-सी में। आज हम बात कर रहे हैं एक राजा पुण्य निधि की, जो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे और बहुत ही नेक और परोपकारी राजा भी थे। तो दोस्तों बात ये है कि एक वक्त था जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी स्वर्ग में आपस में बात कर रहे थे और थोड़ा बहुत डिबेट में चले गए थे कि किनके डिवोटीज और किनके भक्त ज्यादा लॉयल हैं। विष्णु जी कहते मेरे भक्त ज्यादा लॉयल हैं और लक्ष्मी जी कहते नहीं, मेरे भक्त ज्यादा लॉयल हैं। तो विष्णु जी ने बोला कि देखो, तुम्हारे भक्त तो इसलिए लॉयल हैं क्योंकि तुम धन देती हो, उनको पैसा देती हो। जिस दिन तुमने वो कम कर दिया तो लोग भाग जाएंगे, हमारी सारी भक्ति छोड़ देंगे। लक्ष्मी जी ने भी फिर विष्णु जी को बोला कि कौन सा तुम्हारे जो डिवोटी हैं वो हमेशा सदैव ही लॉयल रहेंगे, ऐसा नहीं होता। तब विष्णु जी ने बोला, एक है, मेरा जो लॉयल डिवोटी है उसका नाम है राजा पुण्यनिधि। वो कुछ भी कर लो, मेरे डिवोशन नहीं छोड़ेगा, वो मेरा लॉयल ही रहेगा। तो बस उन दोनों ने सोचा, अब हम इस राजा की परीक्षा लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद लक्ष्मी जी ने एक रूप लिया 8 साल की लड़की का और वो आ गई पृथ्वी पे। और वो राजा और उनकी रानी तीर्थ पे जा रहे थे तो वो उनके रास्ते में आ गई और फूट फूट के ये जो लड़की है 8 साल की रोने लग गई। जब राजा ने उनको देखा और उनसे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हो गया, तो उन्होंने बोला देखो मैं ना बहुत सताई हुई हूँ, मैं तो ऑर्फन हूँ, मुझे तो खाने पीने को भी नहीं है, मैं तो इतनी पीड़ित हूँ। मैंने सुना है कि ये जो देश है इसका जो राजा है वो बहुत ही परोपकारी है और वो विष्णु भगवान का इतना बड़ा भक्त है। मैं तो उसके पास जा रही हूँ हेल्प मांगने के लिए। तो राजा ने बोला बेटा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही वो राजा हूँ, और बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो लड़की ने बोला कि मुझे मेरे सारे दुख दूर करने हैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए लेकिन मुझे मेरे सारे दुख दूर करने हैं। तो राजा ने बोला बेटा ये बड़ा आसान है, आप एक काम करो, आप मेरे और मेरी रानी के साथ हमारे महल आओ और हमारी बेटी की तरह रहो, हम तुम्हें अपनी बच्ची की तरह पालेंगे। हमारे पास कोई बच्चा भी नहीं है, हमारे पास एक बेटी भी हो जाएगी और तुम्हारे सारे ये दुख भी दूर हो जाएंगे। तो लड़की ने बोला राजा मैं ये करूंगी लेकिन मेरी एक शर्त जरूर है। तो लड़की ने बोला देखो मैं आऊंगी तो आपके साथ जरूर, लेकिन आप मुझे कुछ भी करने की आज़ादी देंगे, मेरे साथ कोई भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा और मेरा हाथ पकड़ के कोई खींचेगा वीचेगा नहीं, कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। तो राजा ने बोला ये तो आसान है, आप तो मेरी राजकुमारी होंगे, आपके साथ कौन जिद या जोर जबरदस्ती कर सकता है। और उसने बोला मुझे कोई हाथ वाथ भी नहीं लगाएगा। उसने बोला ठीक है, नहीं लगाएगा। बट ये जो लड़की थी, इसको वादा थोड़ा पक्का चाहिए था। तो उन्होंने बोला अगर किसी ने मुझे हाथ लगा लिया तो तुम क्या करोगे। तो राजा ने बोला कि तुम मुझे बताओ बच्चे तुम्हें क्या चाहिए। कहते अगर किसी ने मुझे हाथ लगा दिया तो उसको सजाए मौत हो जानी चाहिए, आप उसको मृत्यु दंड दे दोगे। तो राजा ने बोला ठीक है बेटा, अगर आपको ऐसा चाहिए तो हम यही करेंगे। तो लड़की ने बोला मैं नहीं विश्वास करती, आप मुझे बताओ कि हाउ डू आई बिलीव यू। तो उन्होंने अपने जो इष्ट हैं विष्णु जी का नमन किया और बोला देखो मैं आपको विष्णु जी को साक्षी मान के ये वचन देता हूँ, अगर ऐसा होगा तो मैं उस व्यक्ति को मृत्युदंड ही दूंगा और मैं कभी भी अपने विष्णु भगवान के कहे का उल्टा नहीं कर सकता, मैं हमेशा उनकी मानता हूँ। तो लड़की मान गई और वो राजा और रानी के साथ उनके भवन में जाके उनकी बेटी की तरह रहने लग गई। अब इस बेटी का जो बेटी बन के आई हैं लक्ष्मी जी, उनका नाम रखा गया लक्ष्मी बाला। अब लक्ष्मी बाला इन राजा रानी के घर में राजकुमारी बन के खूब खुशी से जी रही थी। अब विष्णु भगवान ने देखा कि ये तो भई भवन में है और मेरे राजा के वहाँ पे है और अभी तो टेस्ट भी पूरा करना था। तो उन्होंने क्या किया, एक 8 साल के बच्चे का रूप लेके वो भी पृथ्वी पे आ गए और भवन की तरफ गए। उस दिन ये जो राजकुमारी हैं लक्ष्मी बाला अपनी बाकी सखियों के साथ बगीचे में खूब खेल रही थीं और विष्णु भगवान जो लड़के का रूप बना के आए थे वो भी बगीचे के बाहर से उनको एकटक देखे जा रहे थे लड़कियों को खेलते हुए। तो जो लक्ष्मी बाला हैं उनकी एक सखी ने इस लड़के को देखा, बहुत ही उदास हो गई देख के कि एक बेचारा लड़का इतना उदास सा हमें देख रहा है, इतना अकेला है, इसके तो कोई दोस्त भी नहीं है, क्या हम इसको न्योता देते हैं अपने साथ खेलने के लिए। तो लक्ष्मी ने बाला ने बोला क्यों नहीं, आप इस बच्चे को बुला
लो। तो उन्होंने इस बच्चे को इनवाइट किया उन लोगों के साथ खेलने के लिए। अब ये जो लड़कियां हैं वो खेल रही थी छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक। तो अब जो डेन थी या फिर जो चाल थी ढूंढने वाली, वो विष्णु जी जो 8 साल का बच्चा है उसकी थी, और लड़कियां सब तितर बितर होके इधर उधर छुप गई। अब बाकी सबके लिए तो ये गेम थी, लेकिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी तो जानते थे ये तो टेस्ट चल रहा है। तो विष्णु भगवान ने जो बच्चे के रूप में एक्टिंग किया लक्ष्मी जी को ढूंढने का, और जब लक्ष्मी बाला मिल गई उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, लक्ष्मी बाला मिल गई, लक्ष्मी बाला मिल गई, मैंने इसको पकड़ लिया। और सारी जो सखियां हैं वो हैरान हो गई, परेशान हो गई कि इसको तो इस लड़के ने हाथ लगा दिया है। अब वो जो 8 साल की लड़की है लक्ष्मी बाला जोर जोर से चिल्लाने लग गई, पिताजी पिताजी इधर आओ, देखो मेरे साथ क्या हो गया। पूरे राजमहल में हंगामा मच गया, क्या हो गया, राजा भी भाग के आए, मंत्री भी भाग के आए, सारे सिपाही भाग के आए और देखा कि ये लड़के ने लक्ष्मी बाला का हाथ पकड़ रखा है। लक्ष्मी बाला बहुत जोर से बोली कि देखो पिताजी इसने क्या कर दिया, इसको तो मृत्युदंड होना चाहिए। ये लड़का हैरान कि ये क्या हुआ, तो उसकी सखियों ने उनको बताया कि देखो हम आपको ना ये बात बताना भूल गए थे, हमारी जो गेम्स होती हैं या कुछ भी होता है उसका सबसे बड़ा पहला नियम और रूल ये है कि कोई लड़की को, हमारी राजकुमारी को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन लड़के ने बोला मुझे तो ये रूल किसी ने बताया ही नहीं था, अगर आप मुझे रूल बता देते मैं उसी नियम के साथ ये गेम खेलता। तो लेकिन लक्ष्मी बाला तो अब अड़ी हुई थी, उनको उन्होंने हाथ पकड़ा था, उनका वचन था राजा का कि अगर किसी ने हाथ लगाया तो उसको मृत्युदंड होगा। तो उसने मांगा अपने पिताजी से, राजा से, कि आप इसको मृत्युदंड दें। लड़का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो इनोसेंट बच्चा हूँ, मुझे तो ना नियम पता थे ना कुछ, इन्हीं लड़कियों ने मुझे न्योता दिया था खेलने के लिए। अगर मुझे नियम पता होते तो मैं नहीं करता ये गुनाह, मुझे क्या पता ये गुनाह था। अब राजा हो गए परेशान क्योंकि एक जगह इनोसेंट बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं थी उसको देना था मृत्युदंड, और दूसरी जगह अगर वो मना कर देते, उनका वचन था विष्णु जी को साक्षी मान के उस लड़की के लिए, उन्होंने बोला आज रात के लिए रुक जाइए, कल सुबह मैं आप लोगों का अपना निर्णय दे दूंगा। राजा इस कश्मकश में पूरी रात सो नहीं पाए, बहुत परेशान रहे कि मैं किसके साथ न्याय करूं, किसके साथ अन्याय करूं। वो अपनी बात से पलट तो सकते नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़बान दे रखी थी। सुबह सुबह वो उठ के स्नान करने गए नदी किनारे। वहाँ पे उनको एक बहुत वृद्ध व्यक्ति मिले और वो राजा की परेशानी समझ गए थे उनका चेहरा देख के। तो उन्होंने बोला, राजा आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? तो राजा ने अपना सारा जो हाल है बयान कर दिया कि किस तरह से राजकुमारी को एक वादा है और किस तरह से अब उस लड़के को मृत्युदंड देना पड़ेगा। तो ये जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने राजा को समझाया कि राजा तुम्हें याद है राजा शिबी, जिन्होंने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी जान दाव पे लगा दी थी। तो हमारे शास्त्रों में बहुत ही यूनिक सिचुएशन में ये कबूल है कि एक की पनिशमेंट आप दूसरे को दे देंगे वो वादा पूरा करने के लिए, तो आप अपने आप को अर्पण कर सकते हो। राजा ये बात सुन के बहुत ही खुश हो गया, उसको ये डिलेमा का आंसर मिल गया। खुशी खुशी वो अपने प्राण अर्पण कर देगा वो बच्चे के प्राण बचाने के लिए। तो बस क्या था, उसने प्रणाम किया अपने विष्णु भगवान को और बोला कि हे विष्णु जी, मैं आपको जो वचन दिया था वो पूरा करने के लिए अपने प्राण त्याग कर रहा हूँ, लेकिन ये मानना पड़ेगा उस लड़के की जान बचाने के लिए। और वो चले गए अब नदी के अंदर अपने प्राण त्यागने। जैसे ही ये राजा अंदर जा रहे थे उनको किसी ने पकड़ा और बाहर निकाला, और जब वो बाहर आए उन्होंने देखा साक्षात विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ वहाँ खड़ी हुई थी। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान ने सारा वर्णन किया राजा पुण्यनिधि को कि किस तरह से उसकी परीक्षा हो रही थी, और वो जो बूढ़े व्यक्ति जो नजर आ रहे थे वो ब्रह्मा जी खुद थे। लक्ष्मी माँ ने फिर बताया इस राजा को कि वो इतनी खुश रही हैं इनके घर में एज देयर डॉटर, क्योंकि वो आई थी सागर मंथन से निकल के और उनका तुरंत विवाह हो गया था विष्णु जी से। उन्होंने बचपन तो देखा ही नहीं, उन्होंने माँ बाप नहीं देखे, और वो इतनी खुश रही हैं विद पेरेंट्स एज जो किंग एंड क्वीन थे, बहुत खुश थे। तो विष्णु भगवान ने बोला कि तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो राजा जो हैं उन्होंने बोला, मेरे को आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए यही बहुत है, लेकिन अगर आपको कुछ वरदान देना है तो ये दीजिए कि आप मेरे इस लैंड पे, इस धरती पे हमेशा प्रकट रहेंगे, आप हमेशा यहाँ पे रहेंगे। विष्णु भगवान ने बोला, ऐसा ही होगा, मैं हर युग में
कोई ना कोई अवतार लेके ज़रूर आऊँगा और मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ अगले युग में। एक व्यक्ति राम भगवान का नाम मैं लेके आऊँगा और मैं तब एक ईश्वर का, एक शिव जी का मंदिर बनाऊँगा जहाँ पे जाके सारे के सारे लोग अगर जाएँ तो उनके सारे पाप जो सिन्स हैं वो वॉश आउट हो जाएँगे। तो दोस्तों आज भी वो जो मंदिर बनवाया गया था उसको रामेश्वर न मंदिर के नाम से आज तक जाना जाता है। तो दोस्तों ये तो हैं बातें सतयुग की या फिर द्वापर युग की। हम अपनी बात या ज़बान इस प्रकार से तो रख नहीं सकते कि अपने प्राण ही किसी के लिए दे दें, कलयुग है, तो इसमें हम उस लेवल तक तो जा नहीं सकते। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ़ ये एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि वादा करने से पहले दोस्तों को, मॉम को, फैमिली को, बड़े-बड़े वादा करने से पहले सोच लीजिए कि आप इसको पूरा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कोई उस उम्मीद में है आपके कि शायद आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। एंड व्हाई नॉट ओनली गिव द वर्ड दैट यू बिलीव यू कैन कीप। कितना अच्छा हो जाएगा कि अगर आप वो व्यक्ति बन जाएँ, लोग बोलें कि अगर इसने ज़ुबान दे दी, तो ये पूरा ज़रूर करता है या करती है। इस बात पे गौर करिए एंड थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय चैनल एंड माय स्टोरी। प्लीज़ आते रहिए, डू सब्सक्राइब टू मी, इट विल हेल्प मी ग्रो माय चैनल। और आज ये राजा के और उनके प्राण त्यागने के लिए अपने वचन के लिए मेरी कहानी थी आपके लिए बात ज़रा सी।